पावर एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब ज़्यादातर लोग सही से जानते ही नहीं है। पावर कोई आपकी सत्ता, डिग्री या ओहदा नहीं है। पावर का कॉमन मतलब होता है किसी से अपना काम करवाना या दूसरे इंसान से अपनी बात मनवाना। चाहे आप उस इंसान से बातचीत करके काम करवाए या फिर उसे डरा धमकाकर अपना काम करवाए, दोनों में ही पावर का यूज़ होता है। एक कंट्री से लेकर एक छोटा सा घर चलाने तक पावर का यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में हम 7 साइकोलॉजी लॉ ऑफ पावर के ऊपर बात करेंगे, जो कि मैंने सीखे हैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉ ऑफ पावर से। नंबर 1, भीड़ में अलग दिखो। पावर और सक्सेस पाने के लिए जितना ज़रूरी आपका काम है, उतना ही ज़रूरी है कि वो काम लोगों को दिखे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सारी भीड़ से अलग दिखो। अगर आप अकेले में ही कितनी भी मेहनत करो, जब तक वो लोगों को नहीं दिखता तब तक वो कुछ भी काम का नहीं है। उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स के अंदर चेंजेस लाना होगा और आपने जो भी काम किया है उसे अपने ही अंदर दबा के मत रखो। जब भी मौका मिले उसे लोगों को बताओ कि आपने कौन सा काम किया है। नंबर 2, अपने इरादे किसी को मत बताओ। मान लीजिए आप किसी चीज़ को खरीदने गए हो और आपको वो चीज़ इतनी पसंद आ गई है कि आप उसे 100% खरीद ही लोगे और आप एक्साइटमेंट में उस दुकानदार को भी अपना ये इरादा बता दोगे, तो ना तो वो कोई आपको डिस्काउंट देगा और ना ही कोई प्राइस कम करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि आप उसे लेकर ही रहोगे। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें और उसे कुछ न बताए तो वो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट देगा और प्राइस भी कम करेगा। इसलिए अपने इरादे ना बताने में ही भलाई है। नंबर 3, कम बोलो। क्या आप जानते हैं इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है उसके गुप्त रहस्य। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो आप कभी भी भावनाओं में बहकर अपने रहस्य सामने वाले को बता दोगे, लेकिन अगर आप बहुत कम बोलते हो तो आपके एक एक वर्ड की लोग वैल्यू करेंगे और जब आपकी एक एक बात में वज़न होगा तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे। नंबर 4, इमोशन से नहीं पैसे से काम चलाओ। हम कई बार कई लोगों की मदद करते हैं और जब हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है तब हम उसे ही याद करते हैं जिसकी कभी हमने मदद की थी, लेकिन आपको बुरा तब लगता है जब वही व्यक्ति आपको मदद करने से मना कर देता है। इससे आप बहुत दुखी हो जाते हो। ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए आप उससे मदद मत मांगो, बल्कि कुछ ऐसा ऑफ़र करो कि वो सामने से ही आपकी मदद करे, यानी कि आपका काम कर दे। इस तरह आपकी वैल्यू और पावर दोनों में ही बढ़ोतरी होगी और सामने वाले के मन में भी ये एटीट्यूड नहीं रहेगे कि मैंने उसकी मदद की है। नंबर 5, इंसान को देखकर व्यवहार करो। क्या आप अपने बॉस से बात मनवाने के लिए और अपने दोस्त से बात मनवाने के लिए एक ही ट्रिक का यूज़ करते हो? डेफिनेटली नहीं। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। कुछ प्यार से मानते हैं, कुछ डर से, तो कुछ लालच से। ऑथर कहते हैं कि आपको आदमी देख के बात करना आना चाहिए। अगर आप अपनी पावर और पोजीशन को बराबर संभालना चाहते हो तो आपको अपने आसपास के लोगों को समझना आना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना। नंबर 6, कैलकुलेटेड वैल्यू। हमारा नाम और रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर हम अपनी पूरी दौलत भी लुटा दे तब भी कम है। अगर आपकी प्रतिष्ठा यानी कि आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और कोई आपकी बात नहीं सुनेगा और ना ही आप पे भरोसा करेगा। इसलिए पहले अपना नाम बनाओ, पैसे तो अपने आप बन जाएंगे। 7वां, गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो, इसका इस्तेमाल करो। क्या आप जानते हैं कि किसी को कमज़ोर करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? उससे गुस्सा दिलाना। अगर आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है
तो आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर किसी को पता चल गया कि आपकी कमज़ोरी गुस्सा है तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट में बता सकते हैं। तब तक सीखते रहो, सिखाते रहो और मज़ा उठाते रहो। धन्यवाद।